हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं आज एक बार फिर से अपने खुदा के हुजूर जमा होने के लिए, और ख़ास तौर पर तीसरे साल की स्टडी के लिए जो हम सीखते जा रहे हैं और खुदावंद में और उसके कलाम में बढ़ते जा रहे हैं। इस बात के लिए खुदा की दिल से शुक्रगुजारी हो। और गुज़रे जो अभी तक हमने पैगाम सुने हैं वो 29 पैगाम है। 29 पैगाम अभी तक हो चुके हैं। आज 30 नंबर पैगाम सुनने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी, और इस पर हमने एक पैगाम जो है वो सुना हुआ है। इसके टोटल मैंने बताया था कि 4 पैगाम होंगे और 4 मुख्तलिफ़ तरीके से हम इसको देखेंगे। फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी क्या है, कैसे है, और उसमें जो पहला पॉइंट था वो था कि इब्लीस जो है वो बर्बाद हो चुका है। अगर आपका मेरा ये ईमान नहीं है या हम इस बात को मानने से कासिर हैं कि इब्लीस बर्बाद हो चुका है, तो कभी भी हम फ़तहमंद ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। पहली जो चीज़ हमने डिस्कस की कि अगर इब्लीस बर्बाद हो चुका है ये हम नहीं मानते, तो हम कभी भी फ़तहमंद ज़िंदगी जो है वो बसर नहीं कर सकते। तो हमने इसको डिस्कस किया कि इब्लीस जो है वो बर्बाद हो चुका है। और आज इसका दूसरा पॉइंट है, शयातीन बेबस है। शयातीन बेबस है। शयातीन कुछ नहीं कर सकते। शैतान और उसके साथी जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग देती है कि अगर शैतान कुछ नहीं कर सकता, शयातीन कुछ नहीं कर सकते, तो ये जो सारा कुछ दुनिया में हो रहा है ये कहां से? क्योंकि हम यहां से बिल्कुल दुनिया के मुखालिफ ऑपोजिट मुनादी कर रहे हैं। आज दुनिया में आप देखेंगे पूरी दुनिया जो है वो शादो नादर लोग हैं जो बचे हुए हैं, वरना ज्यादातर जो लोग हैं वो इब्लीस के कंट्रोल में हैं। इब्लीस उनसे अपना काम ले रहा है। तो हम मुनादी कर रहे हैं कि इब्लीस बर्बाद हो चुका है। हम मुनादी कर रहे हैं कि शयातीन जो है वो बेबस हैं। तो ये कैसे बेबस हैं, और जो ये आजकल जो चल रहा है ये क्या है, इसको हम आज के पैगाम में डिस्कस करेंगे कि शयातीन जो है वो बेबस हैं। पहली चीज जो पिछले पैगाम में हमने डिस्कस की थी वो थी कि यीशु मसीह ने सलीबी मौत के वसीला से इब्लीस को शिकस्त दे दी है, और जो उसका लहू है उसके वसीला से हम जितने भी हमारे गुनाह थे वो मुआफ हो गए। यानी कि उसने हमारा कफारा दिया, हमारे लिए फिदिया दिया, और हम अपने गुनाहों से, पापों से रिहाई पा गए, निजात पा गए। और दूसरी बात कि इब्लीस के पास जो बहुत बड़ा हथियार था वो मौत था, और मौत का जो डंक था वो जब उसने यीशु के अंदर लगाया है तो वो डंक कभी भी वापस नहीं आया। इब्लीस का जो डंक था, मौत का जो डंक था, वो यीशु मसीह को जब उसने लगाया, यानी कि यीशु मसीह जब मरे, तो जो उसका हथियार था उसके बाद वो वापस नहीं आया। तो यीशु मसीह को मरना क्यों जरूरी था? क्योंकि एक ही तरीका था उसके डंक को खत्म करने का कि मौत को मौत से ही मारा जाए। मौत को मौत से ही मारा जाए, क्योंकि जब तक कोई मरेगा नहीं तो उस मौत के बाद वो जिंदा नहीं होगा, तो मौत हारेगी नहीं। मौत को हराने के लिए मरना पड़ेगा, और मर तो सारे ही रहे थे। आदम से स्टार्ट करके यीशु मसीह तक मर तो सारे ही रहे थे। अगर कोई जिंदा हुआ तो बाद में फिर वो मर गया, लेकिन यीशु मसीह जब मरे तो मरने के बाद वो जिंदा हुए, और जब वो जिंदा हुए तो तब हार थी इब्लीस की, तब हार थी कब्र की, तब हार थी मौत की। तो उसको इब्रानियों के मुसन्निफ ने लिखा कि उसे लड़कों में गोश्त खून में शामिल होना जरूर था। वो इसलिए लड़कों में शामिल हुआ, गोश्त खून में शामिल हुआ, ताकि उसको जिसको मौत पर इख्तियार है उसे हरा सके।
तो इस बात से हमने इस बात को समझा, सीखा कि यीशु मसीह को मौत के अंदर जाना जरूर था, मरना जरूर था, क्योंकि मरने के बगैर जीत मुमकिन ही नहीं थी। तो इस पॉइंट से हमने देखा कि इब्लीस जो है वो बर्बाद हो गया है। बर्बाद होने का मतलब कि जो उसका असासा था, जो उसकी मिराज थी, जो उसका हथियार था, जो वेपन्स थे उसके, वो सारे के सारे फेल हुए। कब? जब यीशु मसीह ने मौत से निकलकर, मतलब जिंदा होकर कब्र से बाहर निकला, तो उसके सारे हथियार जो थे वो फेल हो गए। तो इन मायनों में इब्लीस हार गया, बर्बाद हो गया। अब उसके पास वो हथियार रहा ही नहीं कि जो हथियार किसी बंदे को लगाए और उसे मार दे, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जो मुझ में है या जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी वो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो यीशु ने उसका डंग ही खत्म कर दिया, तो अब हम मर ही नहीं सकते, अब हम मर ही नहीं सकते। तो ये उसकी हार है, ये वो बर्बाद है। और बर्बाद का हमने लिया था मफलूज हो गया है, ऐसा नहीं था कि उसका वजूद खत्म हो गया है। इब्लीस आज भी मौजूद है, इब्लीस आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है कि बर्बाद किन मायनों में हुआ, यीशु मसीह में जितने लोग आ चुके हैं मतलब पीछे वाली बात कि यीशु मसीह ने उसे बर्बाद किया। मौत पर जब फतह पाई, कब्र पर फतह पाई, शैतान पर फतह पाई, तो उसके सारे हथियार जो थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। और जो इख्तियार इसने धोखे से लिया हुआ था आदम से, वो सारे का सारा सेटअप भी इससे वापस ले लिया गया। यूं करके हमने इस पॉइंट को समझा कि इब्लीस जो है वो बर्बाद हो चुका है। अब अगली बात जो है, जो शयातीन बेबस हैं, वो किन मायनों में बेबस हैं कि अब वो चाहकर भी हमें मार नहीं सकते, जितनी भी कोशिश कर लें हमें मार। लेकिन अगली बात क्या है कि जो मसीह यीशु में हैं, जो मसीह यीशु वो बचेंगे। लेकिन आज जो दुनिया में चल रहा है, इस हिसाब से आप देखेंगे तो आज भी इब्लीस कामयाब है। आज भी बहुत सारे लोगों को वो अपने साथ मिलाकर, जैसे वो यशायाह की किताब में वो आसमान से गिराया गया और उसके साथी भी उसके साथ गिराए गए, तो वो सारे मिलकर काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं। यीशु ने उनको हरा दिया, लेकिन हारने के बाद भी वो अपनी शिकस्त मानते नहीं है, अपनी शिकस्त मानने को वो तैयार नहीं है। और उसका नतीजा भी यह है कि आज फिर से वही हालात जो नूह के जमाना में थे, दोबारा से फिर से वो आ चुके हैं। जो हालात लूत के जमाना में थे वो दोबारा से आ चुके हैं। और जो लड़ाइयां झगड़े, मतलब जितना भी जंगो जदल है जो पुराने जमाना में हुआ करता था, आज फिर से वो सामने आ चुका है। तो कौन कर रहे हैं? लूसीफर कर रहे हैं या उसके फरिश्ते कर रहे हैं? ये सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो हम कह रहे इब्लीस बेबस है, शयातीन बेबस है। तो मैंने कहा ये अपने ही अंदर एक बड़ी अलग सी बात रखता है कि सारी दुनिया को हम देख रहे हैं कि उसके नक्शे कदम पर चल रही है और सारा कुछ वो कर रहे हैं जो लोग करना चाहते हैं या शैतान करवाना चाहता है, या खुदा की हजूरी से इंसान को बाहर लेकर जाना चाहता है, तो इंसान वो कर रहे। फिर वो बेबस कैसे हुआ? आप इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं कि वो फिर बेबस कैसे है? कि अगर वो सारा कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है तो फिर वो बेबस कैसे है? और पीछे वाले पैगाम को हमने थोड़ा सा रिपीट करके फिर देखा है कि वो बर्बाद है, और बर्बादी की हमने वजह देखी। बर्बाद के मायनों में कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, ना वो किसी को मौत के अंदर रख सकता है, ना कब्र के अंदर रख सकता है, ना उसको वो अपने कंट्रोल में रख सकता है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर यीशु है। यीशु के साथ जैसे ही हम जुड़ते हैं वो सारा कुछ उसका फेल हो जाता है। तो मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप अपनी जिंदगी से ये साबित नहीं करते कि वो बर्बाद हो चुका है तो आज तक आप मसीह में नहीं है। और अगर ये वाली बात जो पैगाम आज का है, शयातीन बेबस है, अगर आप इस बात का इकरार नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि आज तक आप शैतान के कंट्रोल में,
क्योंकि आपने अपनी तरफ से ये दावा दिखाना है आज के पैगाम में कि शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता है। अपना ये एक मुद्दा है, अपना बयान है। जैसे यूहन्ना ने कहा सारी दुनिया शरीर के कब्जा में, लेकिन हम जानते कि हम, तो ये आज का पैगाम दोबारा से हमारा दावा होना चाहिए, या दावा होगा। हमने ये कहना है, क्योंकि दूसरी तरफ दुनिया शैतान के कंट्रोल में वही चल रहा है जो इब्लीस चाहते हैं। हालात नूह वाले, हालात लूत वाले, हालात सदूम मूरा वाले। लेकिन हमने आज अपनी तरफ से ये कहना है, अगर नहीं कहा तो आज के इस पैगाम के बाद हमने ये साबित करना है कि शयातीन मेरी जिंदगी में बेबस है। शयातीन मेरी जिंदगी में वो कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये पैगाम अब आपको मेरा ख्याल बिल्कुल 100% में समझ में आया होगा कि आज हम बात करना क्या चाहते हैं। और बात मैंने खुल के आपके सामने रख दी है कि ये शयातीन बेबस है, ये मैंने साबित करना है। सारी दुनिया तो वही कर रही है जो शैतान चाहता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से यह साबित करना है कि यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से, उसके कफारे के वसीला से मेरी जिंदगी में इब्लीस कुछ नहीं कर सकता। तो साथ साथ आपने ये देखना भी है कि मैंने सिर्फ दावा ही करना है या हकीकत में ये मेरे साथ ऐसा है। हकीकत में मैं कह सकता हूं, ये कह सकती हूं कि इब्लीस बेबस है, इब्लीस चाह कर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। आमीन। तो ये आपने और मैंने आज के इस पैगाम के बाद, या अभी जो आपने सुन लिया है, इसके बाद अपने अंदर इस बात को ठानना है, यह साबित करना कि इब्लीस मेरा कुछ नहीं कर सकता। आमीन। सो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक बल्कि हवाला पढ़ लेते हैं। इस्तिस्ना की किताब से एक हवाला पढ़ते हैं, फिर आगे बात को लेके जाते हैं। 31 नंबर बाब है जी, और उसकी 7 और 8 नंबर आयत, दो आयत कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ ले। इस्तिस्ना की किताब 31 नंबर बाब और उसकी 7 और 8 आयत। तो खुदावंद कलाम में लिखा है, फिर मूसा ने यशवा को बुलवाकर सब इस्राएलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख। क्या लिखा है? मूसा ने यशवा को बुलाया और बुलाकर कहा, सब इस्राएलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने का, उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था। तू उसको उसका। तो आज के इस टाइम पीरियड में, टाइम लैंड में जिसमें हम चल रहे हैं, ये बात पूरी होकर रहेगी, क्योंकि अब्राहम के साथ ये वादा किया हुआ है कि ये जगह तेरी और तेरी औलाद की है। आगे क्या लिखा है जी? खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, तुझसे ना दस्तबरदार होगा, ना तुझे छोड़ेगा। तू खौफ ना कर, बेदिल ना हो। आमीन। सो यहां से 2-3 बातें हम निकालेंगे और इस बात को समझेंगे, एक पॉइंट लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मजबूत होने, खौफ नहीं करने, डरना नहीं है, और ईमान रखना। ये बातें आपकी मतलब जिंदगी के अंदर अगर मौजूद हैं, आपको किसी तरह का खौफ और किसी तरह का डर नहीं हो सकता अगर आपका ईमान है तो। आमीन। आगे बढ़ाते हैं। इंसान के 2 तरह के दुश्मन, इंसान के 2 तरह के दुश्मन है। एक दुश्मन बरूनी, बाहर वाले, एक दुश्मन अंदरूनी, अंदर वाले। एक बाहर से, एक अंदर से। हमारा सबसे जो मेरे करीब दुश्मन है मेरा, वो मेरा जिस्म है। सबसे ज्यादा जो मेरा दुश्मन है वो मेरा जिस्म है, और नंबर 2 पर मेरी खुद गर्जी की ख्वाहिशात। पहले नंबर पर मेरा जिस्म,
और नंबर 2 पर मेरी खुद गर्जी की ख्वाहिशात। ये 2 ऐसे दुश्मन हैं कि अगर ये आपके पास हैं, आपको बाहर से किसी भी दुश्मन की जरूरत नहीं है। आपको किसी से डरने की, किसी से हरने की, किसी पर कुछ भी करने की कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि आपने 2 दुश्मन ऑलरेडी अपने करीब रखे हुए। नंबर 1 अपना जिस्म, और नंबर 2 पर हमारी खुद गर्जी की ख्वाहिशा, कि जो हमारे साथ सिर्फ हमारी गर्ज के साथ तल्लुक रखती है। मैंने ये करना ही करना है, मैंने इसको हासिल करना ही करना है। जब तक ये खुद गर्जी की ख्वाहिश आपके अंदर मौजूद है, आपको किसी बाहर वाले दुश्मन की जरूरत ही नहीं। क्योंकि कई दफा हम सिर्फ इल्जाम, मतलब यूं समझते शैतान कर रहे हैं। शैतान तो भाई बेबस है, शैतान आपकी जिंदगी में आ नहीं सकता, शैतान आपकी जिंदगी में काम कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो बर्बाद है, वो तो बेबस है, वो तो मफलूज है, वो आप तक रसाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप मसीह में हो। हम सब के सब जितने भी यहां पर हैं, हम दावा करते हैं कि हम मसीह में हैं। हम हर रोज खुदा की हुजूरी में हैं, हम हर वक्त खुदा की हुजूरी में। यहां तक उसकी रसाई हो ही नहीं सकती जहां तक हम हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कि वो तो हमारी तरफ नहीं आ सकता, वो तो हमारी तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि वो बर्बाद है, क्योंकि वो हारा, वो बेबस है, आप तक उसकी रसाई हो ही नहीं सकती। लेकिन हम पहुंच कैसे वहां तक जाते हैं? वो नहीं आ सकता, लेकिन हम खुद उसके पास चले जाते हैं। अपनी ख्वाहिशात को लेकर, अपने जिस्म को लेकर, अपनी खुद गर्जी की ख्वाहिशात को लेकर हम खुद उसके पास खिंचे हुए चले जाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बर्बाद है, वो हारा हुआ है। लेकिन इस बदन का क्या करें? इस जिस्म का क्या करना है? ये जिस्म ये डिमांड करता है, ये जिस्म और अंदर की ख्वाहिशात जोर देती हैं। अंदर की ख्वाहिशात इंसान को मजबूर करती हैं वो करने पर जो दुनिया करती है। और जब तक ये प्रोग्राम है, समझ लीजिए कि शैतान को आपके अंदर आने की और आपको उसके पास जाने में कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट नहीं है। और ना ही वो बर्बाद है, ना ही वो बेबस है। क्यों? क्योंकि आपने 1 मिनट के अंदर उस पॉइंट तक रसाई दे दी उसको जहां तक वो आ ही नहीं सकता। किस वजह से? सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश निकाली और निकालकर उसके सामने रखी, और वो आप तक रसाई करने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। और एक ख्वाहिश अंदर आएगी, उसके साथ दर्जनों ख्वाहिशात आपके अंदर जन्म लेंगे, और वो दर्जनों ख्वाहिशात को पूरा करते करते आप सिरे से ही फारग हो जाएंगे। आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पर इब्लीस के लोग रहते हैं। वो तो बेबस था, लेकिन हम तो बेबस नहीं थे ना। वो तो नहीं आ सकता था, हम तो जा सकते हैं। क्या ख्याल है जी? वो तो नहीं आ सकता, हम तो जा सकते हैं। उसको तो रोकने के लिए यीशु मौजूद है, पर हमें रोकने के लिए यीशु मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल फुली अथॉरिटी है कि आप जो मर्जी करो। रुकना है तो यीशु के पास रुको, जाना है तो जाओ, क्योंकि उसने आदम को भी नहीं रोका है। आदम को उसने कहा जाना है तो जाओ, जिंदगी का दरख्त तुम्हारे पास है, इसको छोड़ के जाना है तो आज इब्लीस अगर कामयाब है, आज अगर इब्लीस बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, आज दोबारे से अगर हालात नूह वाले या लूत वाले या सदूम वाले हुए हैं, तो इब्लीस की वजह से नहीं, हमारी अपनी वजह से हुए। आज इंसानों ने वहां तक रसाई हासिल कर लिया जहां पर इब्लीस रहता है। वो नहीं आता है, वो आ भी नहीं सकता है। वो यहां इस घर में, मेरी जिंदगी में एंट्री कर ही नहीं सकता। उसके लिए आउट ऑफ बाउंड एरिया। क्यों? क्योंकि मैं खुदा का मकदस हूं, खुदा मेरे अंदर रहता है। वो तो यहां अंदर नहीं आ सकेगा, लेकिन मैं तो जा सकूंगा ना।
मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज ईमानदार फेल है, इब्लीस कामयाब है। वजह, वो हार कर भी हारा हुआ नहीं है, वो बर्बाद होकर भी बर्बाद हुआ नहीं है, क्योंकि हम उसे हरने ही, हम उसका साथ देते। जैसे इब्लीस को अगर वहां से गिराया गया था और बाकी फरिश्ते उसके साथ ना होते तो कभी वो कामयाब ना होता अपने उस मकसद में। लेकिन वहां पर भी उसका साथ फरिश्तों ने दिया तो वो कामयाब हुआ खुदा के खिलाफ बगावत करने में, वरना अकेला वो कुछ नहीं कर सकता। आज भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी हम उसका साथ देते हैं, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और मतलब इब्लीस की हर तरह की ख्वाहिश को पूरा करके हम उस तक पहुंच जाते हैं, और खुदा का माहौल पूरे का पूरा तबाह बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपनी बात को पूरा करने के लिए। और पीछे इसके हम भूल जाते हैं कि हम खुदा के मजबूत खानदान के बेटे और बेटियां हैं। हम इस बात को सिरे से ही भूल जाते हैं कि वो हमारा बाप है, हम उसे बाप कहते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां होने का दावा पेश करते हैं, हम उसे दावे के साथ बाप कहकर पुकारते हैं। लेकिन जब अपनी ख्वाहिश को सामने लेके आते हैं, फिर वो बाप ही नहीं रहता, फिर वो टोटली पूरे का पूरा निजाम, हम आसमान से जुड़े हुए हैं, हम आसमान में रहते हैं, हम फलां रहते हैं, हम रूहानी हैं, सारी फिल्म ड्रामाबाजी सामने आ जाती है। हम सिरे से भूल जाते कि हम खुदा के बच्चे हैं। खुदा तो कभी इब्लीस के साथ नहीं मिला है, वो तो उस नूर तक जिसमें किसी की रसाई नहीं, इब्लीस की तो वहां तक रसाई नहीं हो सकती, और ना ही खुदा खुद चलकर उसके साथ मिला है। हम उसके अंदर रहते हुए, क्योंकि पीछे 2-3 पैगाम पीछे मैंने आपके सामने हवाला रखा है कुल्सियों का, हमारी जिंदगियां खुदा में पुशीदा है। देख लें, एक दफा फिर से आज पढ़ लेते हैं। कुल्सियों निकालिए 3रा बाब, पहली आयत को देखिए। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जिंदा किए गए हो, आल में बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आल में बाला के चीजों के ख्याल में रहो, ना के जमीन पर की चीजों के। तुम मर गए, तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पुशीदा है। अगली बात क्या है? जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, हम भी, मैं भी, आप भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाएंगे। जब वो जाहिर होगा, लोगों को नजर आएगा, हम भी लोगों को नजर आएंगे जलाल के अंदर, नूर के अंदर, रोशनी के अंदर। समझे इस बात को, हम कहां पर हैं? हम मसीह में होते हुए खुदा में पोशीदा है, तो खुदा के अंदर तक तो उसकी रसाई नहीं हो सकती। इब्लीस की खुदा के अंदर तक तो रसाई नहीं हो सकती है। हम खुद जब चाहे खुदा के अंदर से निकलकर उसके साथ जुड़ सकते हैं। यह हमारी हालत है आज। इसलिए गुनाह ज्यादा है आज, इसलिए शैतान हार कर भी नहीं हारा हुआ, क्योंकि हम खुदा के अंदर रहना नहीं चाहते। और निकल कैसे आते हैं? ख्वाहिश के वसीला से। ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम खुदा को छोड़ देते, कलाम को छोड़ देते, और ये भूल जाते कि हम खुदा के बेटे और बेटी हैं, हम खुदा के खानदान का हिस्सा हैं। और खुदा के खानदान का हिस्सा इस जमीन पर हुकूमत करने के लिए चुना गया। मसीह यीशु भी और उसके खानदान के लोग इस जमीन पर हुकूमत करने के लिए चुने गए। हम कोई मामूली लोग थोड़ी है, हमारा कोई रुतबा कोई मामूली थोड़ी है, और हम इन गंदी ख्वाहिशों के चक्कर में लगे रहते हैं। जिंदगी की वो ख्वाहिशें, वो बातें जिनसे गुनाह जन्म लेता है, हम उनको पूरा करने के चक्कर में रहते हैं। एक पैगाम मुझे खुदा ने दिया था, लेकिन वो अभी तक मैंने सुनाया नहीं। आपका एक जुमला अगले की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एक जुमला, आपका एक दफा ड्रेसिंग करना ना जाने कितने लोगों को ज़नाकार बना देता है।
एक दफा आपने ड्रेसिंग करनी है, कितनी लड़कियां ज़िना करेंगी आपके साथ और कितने लड़के आपके साथ ज़िना करेंगे, लेकिन इब्लीस करवाएगा, इब्लीस अंदर ख्वाहिश डालेगा, उस जैसा वैसा बनवाकर पेश करेगा। और आगे कलाम पढ़ा, कलाम का सहारा लेगा, जिसने बुरी नजर से देखा उसने ज़िना कर लिया, वो बुरी नजर से दिखवाएगा, किसी को तैयार करवाएगा, किसी को बुरा बनवाएगा और उस कलाम के जरिए से गुनाह करवा देगा। और हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हम खुदा से निकलने के लिए 1 मिनट के अंदर बाहर निकल आते हैं, भूल जाते हैं कि हम खुदा के बच्चे हैं। लेकिन आगे जिनके अंदर हमने जाना है वो तो खुदा के नहीं है, वो खुदा के नहीं है। कौन इस कदर, किसके पास इतना टाइम है कि वो इस कदर खुदा के कलाम के अंदर डूबेगा, समझेगा इस बात। हमने दुनिया के अंदर निकलना है और दुनिया गुनाह के अंदर है, दुनिया इब्लीस के कंट्रोल के अंदर है। हमने यीशु मसीह की बात को भी छोड़ा, मैं तुम्हें भेजता हूं भेड़ों को भेड़ियों में। हमने भेड़ियों के अंदर जाना, और जाना कैसे? भेड़े बनकर तो हम जाना नहीं चाहते, हम दुनियादारी की तरह बनकर जाना चाहते हैं। तो ये बात, इस बात को समझिए कि इब्लीस तो हारा हुआ है, बेबस है, लेकिन शायद हम बेबस नहीं है। हमारे पास पूरी अथॉरिटी कि हम जो मर्जी कर सकें। काश कि हम भी बेबस हो जाए, हम कह सके कि हम वो करेंगे जो खुदा चाहता है, जो मेरे बाप की मर्जी है, मैं उस पर चलूंगा, जैसे यीशु अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है। क्योंकि वो भी जलाल के अंदर गया, फिर जलाल में जाहिर होगा। अगर हम उसकी तरह हैं तो जलाल में जाहिर किए जाएंगे, अगर उसकी तरह नहीं है तो हमारा फिर मुश्किल हो जाएगा। यही इबादतें, यही रियासतें हमारे लिए शायद फंदा बन जाएंगी कि तुम्हें तो इतना ज्यादा सुनाया था, इतना ज्यादा तुम्हें पता था, और ज्यादा पता होने वाले ज्यादा मार है। क्योंकि ज्यादा पता है, ज्यादा को ज्यादा का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपके पास 5 तोड़े तो आपको 1 का हिसाब नहीं लिया जाएगा, आपसे 5 का हिसाब लिया जाएगा। अगर आपको ज्यादा कलाम आता है तो ज्यादा का हिसाब मिलेगा, देना पड़ेगा। मैंने कहा हम खुदा के मजबूत खानदान के बेटे और बेटियां, और हम इस जमीन पर हुकूमत करने के लिए बनाए गए हैं। आदम को हुकूमत करने के लिए बनाया गया था, पर आदम ने अपनी पावर को समझा ही नहीं और धोखे के अंदर आकर उसने सारे इख्तियार खो दिए। हमें उसने कहा आसमान को बंद करोगे आसमान बंद हो जाएगा, जमीन को बंद करोगे जमीन बंद हो जाएगी, जो मुंह से कहोगे वो हो जाएगा। लेकिन हमें इस कदर उसने लागर कर दिया, हमें इस कदर भूल गया कि हम मतलब शाही खानदान की नस्ल, हम शाही बीज हैं, हम खुदा की उम्दा कौम, उम्दा लोग हैं। क्योंकि उम्दा हम नहीं, उम्दा उसका लहू है जो बेशकीमत है, जिसकी कीमत देकर उसने हमें खरीदा है। लेकिन इब्लीस ये भुलवा देता है, वो याद रखने नहीं देता है, वो हमें हमारे बुलावे को हमारी जिंदगी से दूर कर देता है। कब? जब हम कलाम से बाहर निकलते, खुदा से जब बाहर निकलते, और बाहर कैसे निकले? ख्वाहिश के जरिए से, अपनी खुद गर्जी की ख्वाहिश के जरिए से, और अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जिस्म को नीड दिखाने के लिए हम खुदा से बाहर आ जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जो तरबियत दी जा रही है, हमें जो तैयार किया जा रहा है, जो हर रोज हम कलाम यहाँ पर सुन रहे हैं, वो हुकूमत करने के लिए है, वो इंसाफ करने के लिए है कि एक दिन हमने इंसाफ करना है, एक दिन हमने तख्तों पर बैठना है, एक दिन हमने दुल्हन होते हुए अपने दुल्हे के साथ उसके तख्त पर बैठना है, एक दिन हमने हमेशा की जिंदगी में होना है, एक दिन हमने जलाल के अंदर जाहिर होना है। तो हमने इन बातों को याद रखना है कि जो जो पैगाम हमारे पास आ रहे हैं, इस पैगाम की हर ताक को हमने अपने अंदर जोड़ के रखना है, इसका हर पॉइंट अपने अंदर जोड़ के रखना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि पैगाम खुदा हर रोज ऐसे ही नहीं दे रहा है, वो हमें तैयार कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, क्योंकि वो हमें अपने जैसा दिखाना चाहता है। जैसा वो है वो हमें अपने जैसा दिखाना चाहता है, क्योंकि उसने हमें अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर पैदा किया। लेकिन इब्लीस ये सारा सेटअप दूर कर देता है, हार कर भी वो हार मानता नहीं है, वो हमें अपनी तरफ खींच लेता है।
एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं। इब्लीस के पास है क्या? मतलब उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। हाँ, एक रोब उसके पास जरूर है, एक रोब उसके पास जरूर है। बाबा जी तो वडेरा हो जावे, कुछ कर नहीं सकता है, फिर रोब डालता है, क्योंकि वो कर कुछ नहीं सकता, रोब डालता है। या दूसरी बात, आप मतलब लोगों के अंदर घूमते हैं, कौन रोब डालता है? जो काम नहीं करता है, सुपरवाइजर, वो काम नहीं करता है, उसका काम सिर्फ रोब डालना, रोब के साथ उसने काम करवाना। मैनेजर को देख लीजिए, उसका काम क्या है? उसका काम सिर्फ रोब है, मैनेजर का रोब है, उसने करना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने रोब के साथ ही अपने सारे काम करवाने। शैतान के पास आज एक रोब है, जो वो अपना रोब नीचे नहीं आने देता है। अपनी हार कर भी वो अपनी हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पास एक टैग है, मैं हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। वो आज भी अपने आप को ऐसा ही दिखाता है, और ईमानदार इसी उसके झूठे अल्फाज में, अजीब हरकत में फंस जाते हैं। आज हम क्यों पीछे हो जाते हैं, क्यों हार जाते हैं? उसके रोब की वजह से। और रोब उसका क्या है? रोब उसका क्या है? कभी आपने फील किया इब्लीस का रोब क्या है? इब्लीस का रोब क्या है जी? उसकी दहशत क्या है? कभी आपने फील किया कि मैं क्यों मतलब इब्लीस के साथ चला जाता हूं, या क्यों उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूं? दुआ के अंदर बैठे हुए, अभी बदरू आ जाए, बदरू फर्ज करे अभी हाजिर हो जाती है, क्या हमारे अंदर चलेगा? पहली चीज नहीं पता जी एल्डर साहब, इब्लीस हाजिर हो जाए, हमारे अंदर क्या चलेगा? दुआ करनी जी। जीशान साहब क्या करेंगे? इब्लीस हाजिर हो जाए, कोई जुबान बाहर निकाली हो, इब्लीस यहां पे लेटनियां मार रहा है, क्या होगा हमारे साथ? बोलिए। खौफ इतने, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। खौफ इतने, आप इतने सहमे हुए हैं, मुश्किल है, क्योंकि यहां इतना खौफ है कि आपकी आवाज ही मुंह से नहीं निकलने दे रहा है। आप इस कदर इब्लीस के शिकंजे के अंदर फंसे हुए हैं, वो आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकलने दे रहा। क्यों? क्योंकि इसे पता है मैं नंगा हो रहा हूं, और ये सारे मेरे ही हैं, तो ये मेरे खिलाफ कैसे जा सकते हैं? क्या ख्याल है जी? फिर आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं कहता है, कुछ बोलिए, कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि वो बेबस है, पर हम साबित कर रहे हैं वो नहीं है। वो हमारी जुबान को हल्क से नीचे खींच रहे हैं। डरते नहीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। सबसे पहली चीज यही है, खौफ। खौफ, इब्लीस खौफ का रोब हमारे ऊपर डालता है। रात अच्छी भली दुआ की है, दुआ करके लेटे हैं, रात डर आ रहे, बदरू निकल कड़ी है, तो फिर कई दिन डर जाता ही नहीं, होता ही नहीं। ये दुआ करने वाले सारे नहीं है, ये सारे दुआ करने वाले नहीं है। जो मसीह के अंदर हैं, जो वहां तक रसाई नहीं है दहशत की, क्योंकि लिखा है कि तुम्हें दहशत की रूह नहीं दी गई है, तुम्हें दलेरी की रूह दी गई है। लेकिन ये क्या करता है? खुदा दलेरी की रूह देता है, ये अपनी रूह बंदे के अंदर डाल देता है, खौफ की रूह डालता है, दहशत की रूह डाल देता है। बंदा इसको देखते ही दहशत में आ जाता है, खौफ में आ जाता है।
सांप को क्या देख के क्या होता है? सांप अभी दूर से जा रहा है, वीडियो में देख लें, वीडियो लगा के देखें, कोबरे को देखिए, हालांकि वो वीडियो है, पता है कि बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन उसको देखते ही, उसको देखा हमारी आंखों के जरिए, उसकी रूह हमारे अंदर उतर आती है, खौफ की रूह, दहशत की रूह। और कितनी जल्दी एक्शन करती है? 1 सेकंड में। खुदा का रूह आपको तौबा करनी पड़ेगी, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाकर खुदा का खौफ आपके अंदर आएगा और आप दिलेरी के साथ बात कर सकेंगे। लेकिन वो एक झटके के अंदर, अभी सांप आपने देखा बाद में है, उसकी खौफ की रूह आपकी आंखों के जरिए आपके अंदर उतर जाती है। बदरू अभी हाजिर बाद में होगी, अच्छी वाली प्रस्तुत करते करते यहां बदरू आज हम सारे पीछे हट जाते हैं, हो पता नहीं क्यों हो गया। खुदा एकदम साइड पे चला जाता है और दहशत की रूह, खौफ की रूह एकदम अंदर आ जाती है। और हम कहते हैं कि वो बेबस है, वो है बेबस, लेकिन रोब नहीं छोड़ता, करवा कुछ नहीं सकता है, करवा डरा तो सकता ही है ना। तो आज हम डरे हुए हैं, आज मसीहत डरी हुई है, आज हम सब के सब डरे हुए हैं। डराया किसने? डराया किसने जी? शैतान ने। आज मसीहत डरी हुई है। शायद आप मेरी बात को फॉलो करें, मसीहत आज के दिनों में डरी हुई है, कुछ भी नहीं करने दे रहा है। हाँ, कुछ भी करने नहीं करना, नहीं करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप रहते किधर? ये कर देगा, वो कर देगा, फलां कर देगा, क्या कर रहे हैं? हम डरे हुए और उसने अपना रोब हमारे ऊपर, हमें शिकंजे के अंदर लिया। हम ऊंची आवाज करके कोई बात कर नहीं सकते। क्यों? हम डरे हुए, हम खौफजदा हैं। ऑफिस वाले क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, बच्चों को रोक रहे हैं, नहीं करना है, ये नहीं बात करनी, वो नहीं करनी। नहीं डरे हुए? बोलिए, नहीं डरे हुए? उसने डर हमारे अंदर बिठाया हुआ, हालांकि उसे पता है कि मेरा एंड लग गया है, मेरा एंड लगा हुआ है। उसे पता है कि मेरा एंड है, मेरे पास जो नबूवतें बाइबल की है वो पूरी हो चुकी हैं या पूरी हो रही है। अब मेरी तबाही, मेरी ट्यूनिंग प्रॉपर होने वाली है, लेकिन इतना करीब हार के अंदर आकर भी वो हमें उसने खौफजदा किया। अगर नहीं होंगे वो अपने नुमाइंदों के जरिए से करवा लेगा। ऐसा उसने सरगोदा के अंदर करके दिखाया। बंदे ने एक ही दफा किया, फिर आ गया पूरे का पूरा इलाका, पूरी फोर्स आ गई है डराने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे सर नहीं उठाने, सच बोल रहे नहीं बोल रहे। तो ये क्या कर रहे हैं? हार कर भी वो रोब डालते हैं और हम उसका रोब मानते हैं, हम उसके रोब के अंदर आते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं। जोशुआ से कहा गया डरना नहीं है, डरना मैं तेरे साथ। लेकिन जब हमने खौफ अंदर रखा तो सारे के सारे खुदा के जो वायदे थे हमने एकदम साइड पे लगा। आज हम इस तरह बाइबल को साइड करते हैं। एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईमानदारों की बात कर रहा हूं। दूसरे तो ऑलरेडी उनके उसी के इख्तियार में। आज जड़ा वाला के कितने पुत्रों की इतने बयान आए, आज सारे खामोश हो गए। एक फिल्म चल रही है, सीन चल रहा है, किसी की आवाज नहीं निकल रही। बड़े बड़े नीचे वाले ऊपर वाले दुआ की अपील तक नहीं कर रहे कि यार दुआ ही कर दे। इस कदर खौफजदा कि किसी ने अगर सर उठाया, किसी ने बात की, तो उसे पता है कि मैं काबू आ जाऊंगा। तो हम खौफजदा हैं। तो वो कैसे अपना रोब डालता है? खौफ की वजह से।
और दूसरी तरफ खुदा कैसे हमें अपने करीब लेके आता है। इसको आप इस खौफ को एक मकनातीस की तरह आप समझ सकते हैं। खौफ एक मकनातीस की तरह और एक ईमान मकनातीस की तरह। जो दो मैंने आपके सामने पॉइंट रखे थे, ईमान का रखा था और खौफ का रखा था, कि ईमान एक ऐसा मकनातीस है जो हमें खुदा की तरफ खींच के ले जाता है, और खौफ एक ऐसा मकनातीस है जो हमें इब्लीस के अंदर तक ले जाता है। खौफ की वजह से हम इब्लीस के अंदर पहुंच जाते हैं, ईमान की वजह से हम खुदा के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये इब्लीस ईमान पैदा होने ही नहीं देता, इस कदर ये खौफजदा कर देता है। और रोज ही सुनने, बाइबल में ये लिखा हुआ है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के, तो कितना रोज सुन रहे हैं? तो इस सुने हुए कलाम को अपने ईमान के साथ जोड़ के देखिए कि जितना कलाम सुना है क्या उतना ईमान मेरे अंदर है? वो खौफजदा रखता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, तू ऐसा नहीं कर पाएगा। वो हमें खौफजदा रखता है, और यही उसका एक मेजर हथियार है कि वो मार तो नहीं सकता, डरा तो सकता ही है ना। बूढ़ा हो गया, दांत नहीं है, जहर नहीं है, ये तो उसको पता है ना। सांप को पता है कि मेरे दांत टूटे हुए हैं, सांप को पता है कि मेरे तालू के अंदर जहर नहीं है। सबको तो नहीं पता है, सब तो उसे सिर्फ देखते ही डर जाते हैं। इब्लीस का नाम लेते ही सारे डर जाते हैं, इसका उतना ही रोब बढ़ा। और खुदा को पता है, खुदा घंटों लोगों को सुना दो फिर भी खुदा का खौफ नहीं आता, इसका नाम ही काफी है। इब्लीस का किसी को कह दो फलाने में खबीस आया हुआ है, बड़े बड़े पादरी हिल जाते हैं। कह दो जी कालका की हाजिरी हुई है, डर जाते हैं, क्योंकि उसकी जुबान बाहर निकली होती है, उसको बंदा देखते ही बेवकूफ बन जाती है, यार क्या ये क्या सीन है। हाँ, मैंने कहा खुदा कितने रूपों में हमारे पास आता है, लेकिन उसका खौफ हमारे अंदर नहीं आता है। इसका नाम ही काफी, इसका कोई भी नाम ले ले, सिर्फ इतना कह इसमें दियो हाजिर हुआ हुआ, हाँ इसमें दियो हाजिर है, या कह दे इसमें जिन हाजिर है, सिर्फ इतना कह दे इसमें परी हाजिर है, हाँ कोई करीब से नहीं गुजरेगा, क्योंकि इसका नाम ही काफी है। इसने अपने नाम की इस कदर दहशत फैलाई हुई है। तो समझे हम कैसे खौफजदा हैं इस इब्लीस से, किस कदर इसने हमें डरा के रखा हुआ। और अगली बात मैंने कही कि जब हमारे अंदर खौफ आता है तो ये खींच कर हमारे इब्लीस के अंदर तक ले जाता है। और जब हम खौफ, जितना ज्यादा खौफ करते हैं उतना ज्यादा हम ईमान से हाथ धोते हैं, उतना ज्यादा हम कलाम से हाथ धोते हैं, उतना ज्यादा हम खुदा से दूर होते हैं। आजकल तो यही खौफ पड़ा है, ले मैं सही सूट ना पाए तो अगला की कहेगा, तो अगले कहना कुना, खौफ ही काफी है। फलाना की कहेगा तो फलानी की कहेगी, तो कहना कुना किसी ने बाद पुछ लियो, उन्हें आखना मेरा तो टाइम नहीं लगा, भैन तू आई से, अच्छा अच्छा मैं वेख्या भी नहीं, उन्हें वेख्या भी नहीं जिहदे वास्ते खौफजदा। तो ये खौफ है, खौफजदा है। ये मेकअप लड़कियां खौफजदा होने की वजह से करती हैं, कहन के सोहनी नहीं लग रही, मुंडे कर रहे खौफजदा है, यार मैनू इस हालत च किसी ने वेख लिया तो बेइज्जती होएगी, खौफजदा है। किससे खौफजदा? कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन इब्लीस हमेशा अपना खौफ अंदर रखता है, यह डरा के रखता है, बंदा सहमा रहता है। हालांकि किसी से पूछ ले, किसी से पूछ ले,
किसी हल्का से भी जिसके अंदर दानिश है। यार फैशन वाला बंदा अच्छा लगता है या सादा अच्छा लगता है? आपको सारे यही जवाब देंगे सादा। यार सादगी में जो बात है वो किसी और में नहीं। लेकिन हम रहना खौफजदा है। हरे कौन मैनू कौन की कहेगा, और कहना कुना किसी ने कुछ भी नहीं। इबलीस ने हमें इस कदर खौफजदा किया। और छोटा लड़का इधर इधर आता है, क्या नाइल इसका नाम, हर शय कचरा, डायलॉग बनाया हुआ हर शय कचरा। तो जो तक सूत आए नहीं ना जान उन्हें छड़ी नहीं, मुंह ओदा सीधा ही नहीं होया। तो जो आगे ने हुण सारे ने कहा हर शय कचरा। मतलब दिल नूं तसल्ली हो गई ना, मटीरियल पूरा है, हुण सारा कुछ कूड़ा है। यह उस बच्चे की हालत नहीं है, यह सब की हालत है। क्योंकि जो बीज आपके अंदर है वही उसके अंदर है। क्योंकि हम सब एक ही खेत के सारे, हाँ, सबकी यही हालत है। कलाम मुंह से कलाम निकलेगा, पर अंदर के जो खुद गर्जी की ख्वाहिशात है ये नहीं निकलेंगे। खुद गर्जी की ख्वाहिशात, मेरे वर्गा कोई दूजा नहीं होना चाहिए। ये खौफ है, अंदर खौफ बैठा होगा। और भाई अगर तेरे वर्गा कोई दूजा तू तैयार नाम ही होगा तो तेरे वर्गा कोई दूजा नहीं होना। हाँ, फिर भी तो कोई दूसरा नहीं होगा ना। आप ऐसे क्यों नहीं रहते? क्या आप जैसा कोई दूसरा लगे ही ना। पैसों की भी बचत ते अपनी भी बचत ते कलाम दे विच भी पूरे ते खुदा दे अंदर भी जावांगे ते जो यसू जाहिर होगा असीं भी जाहिर होवांगे। क्या ख्याल है? बातें तो सही हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम शैतान को बेबस रहने नहीं देंगे। वो तो नहीं हमारे पास आएगा, हम खुद चल के उसके पास जाएंगे। पापा जी आप किधर रहते हो, काफी दिनों से नजर नहीं आए। हम खुद चल के जाएंगे, हम खुद दावत देंगे या दे देते हैं। और कलाम को ना जाने कितनी जगह पर हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, और कितनी जगह पर हम खुदा से बाहर निकलेंगे या निकल जाते हैं। और खौफ किस बात का? हर बंदे के पास अपना अपना खौफ, हर बंदे के पास अपना खौफ। इबलीस ने हर तरीके से खौफजदा किया, लेकिन मैंने कहा होता होता कुछ भी नहीं है। रोटी का फिक्र, शादी की बात कर रहे हैं कि रोटी का फिक्र है, इन्ने परौने आने की कहणगे, रोटी मुक जाएगी तो की कहणगे। किसी ने कुछ भी नहीं कहना, सब नूं पता चल जाता। जो पता चलता ना घड़ोड़ी आ गई है तो सारे नूं पता लग जाता रोटी मुक गई है। सारे ये कहते चल कोई गल नहीं यार, वादे घाटे हो जाते हैं। सबको इस बात का इल्म है कि घरों में ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है, और कोई भी नहीं कहता कि यार इन्हां दी रोटी मुक गई। हम खुद ही कहते रहते बेइज्जती हो गई, हालांकि होती नहीं है। क्योंकि सबको पता है खाने में बंदे ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते। औरतों को भी पता होता है कि बुलाए 10 बंदे थे, आप 20 गए तो खाना तो थोड़ा कम पड़ ही जाएगा। घर वालों की बेइज्जती, मतलब इसमें गलती थोड़ी है, गलती तो उनकी है जो ज्यादा आ गए। लेकिन हम खौफजदा हो जाते हैं, पता नहीं बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन होगी। सारे ये कहते हैं इधर रोटी आप खाने बैठ जाएं, खत्म हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगी रोटी खत्म होगी, चल कोई गल नहीं, बंदे ज्यादा हैं रोटी खत्म होगी, कोई गल नहीं। लेकिन हमारे अंदर खौफ रहता है, किसी ना किसी तरह से हम खौफजदा रहते हैं। और जब तक ये खौफ रहता है दुनियादारी का, तब तक हमने इब्लीस को छोड़ा नहीं। क्योंकि खौफ उसका रोब है, और वो रोब के साथ हमारे अंदर रहता है। और जितना ज्यादा हम उसका रोब मानते हैं, हम उतना डरे रहते हैं। और जितना हम खुदा का रोब मानते हैं, हम उससे डरते हैं। फिर जब उससे डरते हैं, फिर इब्लीस कुछ नहीं कर सकता है। फिर ये कह सकते हैं इब्लीस बेकार है, इब्लीस के पास कुछ नहीं। लेकिन उसका खौफ, मैंने कहा ना जाने कितने पैगाम सुन लिए, वो दहशत हमारे अंदर नहीं आती है जो सांप को एक दफा देखने में आ जाती है। अभी यहां पे छोड़ दे, सारे हिल जाएंगे। एक बदरू एक सिर्फ चक्कर यहां से लगा के चली जाए, कई कई दिन हमें नींद नहीं आएगी।
लेकिन खुदा की बातें जितनी मर्जी करो, खुदा ऐसा कर देगा, खुदा ऐसा कर देगा। मुकाशवा की किताब में कितने पैगाम सुना दिए, खुदा ने ये करना है। किसी को टस से मस हो रहे हैं? किसी को जरा बराबर भी कोई फर्क पड़ रहा है? मैं जिस नजर से देखता हूं, मुझे किसी के अंदर कोई जरा बराबर भी नजर नहीं आता। सारे उसी रूटीन के, बस वो एक रूटीन चल रही, बस उसमें चल रहे, एक रूटीन में चक्कर घूम रहे बस। इतने ज्यादा पैगाम सुनने के बाद हमारी दुआया जिंदगी बहुत बेहतर हो जानी चाहिए थी। हमारे रोजे रखने का स्टाइल बेहतर हो जाना चाहिए था। हमारी यहां पर टोलियों के साथ मीटिंगें होनी चाहिए थी। हमें हर रोज एक दूसरे को कहना चाहिए भाई दुआ करनी है, आप अभी तक आए नहीं है। कलाम की गुफ्तगू होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर किसी में जरूरत नहीं है कि कोई बैठ के कलाम की गुफ्तगू कर ले। पहले फिर भी कुछ होता था, आज वो बिल्कुल सिरे से खत्म हो चुका है। टाइम ही नहीं है। जितना ज्यादा खुदा की बातें सुना रहे उतना ज्यादा हम ढीठ हो रहे। नहीं तो मैं जो अगर झूठ कह रहा हूं तो अपनी जिंदगी को चेक कर लें, कहे पादरी साहब आप झूठ कह रहे हैं, आप गलत 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 अंदाजे लगा रहे हैं। होना तो चाहिए था कि पहले एक जुमे को मीटिंग होती थी, हम रात तक बैठते थे। अब होना चाहिए था 2 दिन बैठेंगे, जुमे को बैठेंगे, हफ्ते को बैठेंगे, पूरी रात हम दुआ करेंगे, पूरी रात हम कलाम की बातें करेंगे। लेकिन नहीं, हमें जिस्म चाहिए और जिस्म की खुद गर्जी की ख्वाहिशात चाहिए, ताकि इब्लीस हमसे दूर ना जा सके। वो तो नहीं आ सकता, फिर कहूंगा हम चले जाए, हम उसे अकेला नहीं छोड़ते। तो मैंने आपके सामने रखा है खुदा का जो ईमान है, मैंने आपके सामने रखा, खुदा की तरफ खींच कर लेकर जाता है, और खौफ जाइए हमें इब्लीस की तरफ लेकर जाए। और अपनी जिंदगी का मुआवजा करके देखें कि हम खौफजदा, कितने खौफजदा और कितने ईमानदार। कलाम पर कितना ईमान है, मसीह पर कितना ईमान है, रूहुल कुदस पर कितना ईमान है, हमें अपनी जिंदगी पर कितना हमारा ईमान है कि हम खुदा के लोग हैं। और इस बात का कितना ईमान है कि हम खुदा में पोशीदा हैं। हम एक डाली है जो दरख्त के अंदर प्रविष्ट है। ऐसा ही होता है ना दरख्त अपने फलों से, तो जब हम पर फल लगता है तो देख लीजिए हम दरख्त के अंदर हैं या नहीं है, कौन सा फल लगा हुआ है, हमारी गुफ्तगू कैसी है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है। हम अपने उस किरदार से अपने आप को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा फील हो कि यार मेरे जिस्म के काम तो सारे सही नहीं है, तो समझ ले यही आपका दुश्मन है जिसने आज तक आपको खुदा के पास जाने नहीं दिया। इस जिस्म की वजह से आप खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। और दूसरा, हमारे अंदर की कैफियत कि हम खौफ ज्यादा रहते हैं। खौफ क्या करता है? खौफ क्या करता है? खौफ का पहला काम है हमारी खुशी छीन लेता है। खौफ क्या करता है जी? और हमारा इत्मीनान जो होता है उसे हलाक कर देता है। हम मुतमिन होते हैं, हम मुतमिन रहते हैं खुदा में। जब तक हम मुतमिन रहते हैं, इत्मीनान में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, जब तक खुदा में। लेकिन जैसे खौफ अंदर आया, डर अंदर आ गया, इत्मीनान अंदर से निकल जाता है, खुशी अंदर से निकल जाती है। आदम से इस बात को आपने पढ़ना तब भी पढ़ ले, जब तक वो खुदा के साथ था, खुशी के अंदर था, इत्मीनान के अंदर था। लेकिन जैसे डर अंदर इंटर हुआ है, खौफ अंदर इंटर हुआ है, खुशी जाती रही, इत्मीनान जाता रहा। आज जितने लोग मुतमिन नहीं है, इत्मीनान के अंदर नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी इत्मीनान में नहीं है, समझ ले वो खुदा के साथ नहीं है। क्योंकि मसीही मुतमिन रहते हैं, मसीही खुशी में रहते हैं, इत्मीनान में रहते हैं। कुछ है फिर भी इत्मीनान में, कुछ नहीं है फिर भी इत्मीनान में, कुछ है फिर भी खुशी में है, कुछ नहीं है फिर भी खुशी में। लेकिन अगर आपके पास होने के बाद भी आप खुश नहीं है, आप इब्लीस के अंदर है। मतलब दूसरे लफ्जों में कहिए, आप ही इब्लीस हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है पर आप खुश नहीं है।
आप मुतमिन नहीं है, किसी जगह पर दूसरे को इब्लीस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, और आप ये कह भी नहीं सकते कि इब्लीस बर्बाद हो चुका है। वो तो शायद यीशु ने कर दिया, लेकिन हमें यीशु की जरूरत नहीं कि वो हमें बर्बाद कर सके। हम आज अपनी पूरी फॉर्म के साथ हैं। तो मैंने आपके सामने रखा है कि खौफ हमारी खुशी को और इत्मीनान को हलाक कर देता है, लेकिन खुदा जिंदगी है। खुदा क्या जी? खुदा मोहब्बत है, खुदा खुशी है, और खुदा अमन है, पीस है। चार चीजें मैंने आपके सामने रखी है। नंबर 1 खुदा में जिंदगी है, खुदा में। नंबर 2 पर खुदा में मोहब्बत है, और नंबर 3 पर खुदा में खुशी है, और नंबर 4 पर खुदा में अमन है। इब्लीस हमारे अंदर हमें इस कदर खौफजदा करता है कि हमें ये जिंदगी से निकालकर मौत में ले जाता है। हमें जिंदगी का एहसास तक नहीं होने देता है कि तुम जिंदगी याफ्ता हो, तुम अबदी जिंदगी के वारिस हो। वो इस बात पर हमारी तवज्जो आने ही नहीं देता है। हर वक्त मरे हैं, मरे मुक्के, हर वक्त बसुरी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, बेइत्कादी और बेईमानी की बातें निकलती हैं। शायद कभी आपने ये समझा मैं ईमानदार हूं और मुझे एक पावरफुल बात मुंह से निकालनी, क्योंकि हम मजबूत खानदान के लोग, हम खुदा के बेटे बेटी हैं। हम जो मुंह से निकालेंगे उसको होना पड़ेगा, लेकिन हम इस कदर मरे हुए हैं, इस कदर हरे हुए हैं और इस कदर खौफजदा हैं, हम मौत की बातें कर, मरी हुई बातें करते हैं। जीत वाली बातें हमारे मुंह से नहीं निकलती, और ये उसका खौफ है कि वो हमें जिंदगी की बात करने नहीं देता है, हमें मौत वाली बातें करने देता है। और फिर इसके बाद जो मोहब्बत है, मोहब्बत को खत्म करके हमारे अंदर वो नफरत इंस्टॉल कर देता है। आज देखिए किधर मोहब्बत है और किधर नफरत है। अपने साथ जोड़ के देखिए कि कोई दूसरी तरफ ना देखे, अपनी जिंदगी में देखे, अपने एक एक पॉइंट को देखिए। मेरी माँ के साथ नफरत है, जो मोहब्बत है। भाई के साथ नफरत है, मोहब्बत है। बाप के साथ नफरत है, मोहब्बत है। चाचू के साथ, फुप्पी के साथ, मामे के साथ, ताए के साथ, या पादरी के साथ, चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, मुआशरे के साथ। एक एक पॉइंट पर सोच के देखिए किस कदर इब्लीस ने आपको मोहब्बत से खौफजदा किया। आप मोहब्बत कर ही नहीं पाते और होती नहीं है। ये नफरत हमारे अंदर इस कदर भरी हुई, हम पास होकर भी पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक के अंदर मोहब्बत है, दूसरे के अंदर नफरत है। कभी भी आप एक जगह पे बैठे तो हुए हैं, लेकिन नफरत और मोहब्बत की दीवारें इस कदर खड़ी हैं कि हम इसको गिरा ही नहीं सकते। इस कदर इब्लीस ने हमें अपने कंट्रोल में किया। कहने को हम खुदा परस्त हैं, कहने को हम खुदा के हैं, लेकिन अंदर नफरत की बड़ी बड़ी दीवारें और मौत की बड़ी बड़ी दीवारें। हम मौत के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर हम नफरत के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, और नंबर 3 पर खुदा तो खुशी देता है पर इब्लीस मायूस करता है। ये हमें मायूस कर देता है। हम मायूसी के अंदर हर वक्त पड़े रहते हैं, गुमसुम रहते हैं। और जो अमन खुदा देता है ये बेचैनी लगाए रखता है। खुदा अमन देता है, ये हर वक्त इंसान को बेचैन रखता है। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मुतमिन इत्मीनान जिंदगी में आने ही नहीं देता। हर वक्त बेचैनी अंदर लगी रहती है। इसको ऐसे करना, उसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, उसको ऐसे करना। और हम कह रहे हैं, पैगाम सुना रहे हैं, इब्लीस बर्बाद हो चुके, या शयातीन बेबस है। किधर बेबस है? खुदा के लोगों में वो बेबस है, लेकिन यहां की बात करेंगे तो यहां नहीं है, क्योंकि यहां पर हर चीज उलट पुलट। मायूसी यहां पर कूट कूट के है, बेचैनी यहां पर कूट कूट के है, नफरत यहां पर कूट कूट के है, और मौत की हालत कूट कूट के है। इतना कलाम सुनने के बाद भी अगर कोई जिंदा नहीं हो रहा, फिर क्या कहेंगे कि इब्लीस हारा हुआ या खुदा हारा हुआ? हमने इब्लीस को बर्बाद कर रखा है या खुदा को बर्बाद कर रखा है? शयातीन बेबस है या खुदा बेबस है?
क्या कुछ नहीं किया उसने हमारे लिए, लेकिन इसके बाद भी हम उसे कोई तरजीह नहीं देते। जब दिल करता है उसके अंदर आ जाते हैं और जब दिल करता है हम बाहर निकल जाते हैं। ये हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन शैतान उस तक नहीं आ सकता, शैतान उसके अंदर नहीं घुस सकता, लेकिन हम उससे बाहर निकलेंगे। और एक आखिरी कुछ बातें करते हैं। ईमान और खौफ जो है गठबंधन नहीं हो सकते, आपस में मिल नहीं सकते। क्या आप कहें जी मैं ईमानदार भी और खौफजदा भी हूं? ऐसा नहीं हो सकता। ईमानदार खौफजदा नहीं होता, ईमानदार खौफजदा वो कभी नहीं होता। क्योंकि जो हवाला हमने पढ़ा था, एक और हवाला पढ़ते थे जोशुआ की किताब से, पहले बाब की नामी आयत को देखिए। जोशुआ पहला बाब उसकी नामी आयत, जोशुआ पहला बाब नामी आयत। हाँ ठीक है। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? क्या करना है? मजबूत होना है, हौसला रखना है, खौफ नहीं खाना है, बेदिल। तो ये सारी बातें जो खुदा ने मना की हैं ये इब्लीस की तरफ से, ये नहीं करना है भाई। तूने कभी भी अपने आप को कमजोर फील, कभी भी हौसला तोड़ना, कभी भी खौफ अंदर आने और बेदिल कभी भी तूने होना, क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ। इब्लीस का काम क्या है? एक खुदा पर जो ईमान है उसी को तो हटाना है और बाकी सारी बातें उसने अंदर डालनी। बेदिल भी करना है, खौफजदा करना है, एक मजबूत आदमी को कमजोर बनाना है और कमजोर करके खौफजदा करके उसने ये साबित करना है कि तेरा कोई खुदा नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो तेरे साथ नहीं है। जबकि हजारों दफा खुदा साबित कर सकता है या कर दिया है कि मैं तेरे साथ हूं, हर पॉइंट पर वो साबित करता है मैं तेरे साथ हूं, लेकिन शैतान हर पॉइंट पर ये साबित करता है वो तेरे साथ नहीं है, खौफजदा कर देता है। खुदा पर जो ईमान है उससे हमें हटा देता है। मैंने कहा ईमान और खौफ दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते हैं, दोनों मिक्सअप नहीं हो सकते हैं। या तो आप खौफजदा हैं या आप ईमानदार। और ईमानदारों की निशानियां क्या है? ईमानदार सांपों को उठा लेते हैं। ईमानदार क्या करते हैं जी? हम सांप को देख के, हाँ, ईमानदार क्या करते हैं? वो उठा लेते हैं, हम उससे डर जाते हैं। तो फिर हम खौफजदा हैं, ईमानदार नहीं है। हम खौफजदा हैं, ईमानदार नहीं है। बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की हर तरह की कुव्वत पर अगर गालिब आते तो हम ईमानदार, क्योंकि हमने सिर्फ जस्ट वहां पे खड़ा होना, हमने सिर्फ काम तो खुदा ने करना, लेकिन वो इस बात पर बिलीव करने नहीं देते। दाऊद का बिलीव था, जाति जूलियत को देखकर उसने डरा उससे नहीं। ये पिछले शायद पैगाम में मैंने ये बात को डाला था कि वो जंग लड़ने से पहले जीता हुआ था। जंग लड़ने से, यह पिछले पैगाम का हिस्सा था कि वो जंग लड़ने से पहले जीता हुआ था। लड़ेगा तो बाद में, वो पहले ऐलान करते हैं आज मैं तेरा सर जो है वो तन से जुदा कर दूंगा और तेरा गोश्त चील कौओं को खिलाऊंगा। और ये जज्बा उसके अंदर था, ये ईमान उसके अंदर था, मैं जिंदा खुदा के नाम से आया, आज तेरा सर जो है वो उड़ा दूंगा। वो खौफजदा नहीं था, दाऊद खौफजदा नहीं था। हम छोटी सी चीज देखकर खौफजदा हो जाते। और पहली चीज इब्लीस की क्या है? अपनी तरफ से वो खौफ भेजता है। और यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज इब्लीस जीता हुआ है। बेबस होकर भी वो हारता नहीं, क्योंकि उसके पास एक ही चीज है, वो मार तो नहीं सकता किसी को, खौफजदा तो कर सकता है ना। उसे पता कि मैंने जब हाजिरी हो गई है, हाजिर हो गया, उसने क्या करना है? उसे पता है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे। लेकिन कमजोर लोगों को इस कदर खौफजदा करके जाता है, अगले 10-20 दिन वो उसके खौफ में रहते हैं। इस कदर वो काम करता है कि छड़ना तो मैंने तुझे कढ़ना तो है ही है, जाना तो मैं है ही है, पर वो ऐसा करके जाता है कि आप कई दिन तक अपने घर से, सही जगह से आप खौफजदा होते रहते। ये इब्लीस है, ये उसके करिंदे, ये उसका काम है
कि कर कुछ नहीं सकता, लेकिन खौफजदा तो कर सकता है। और आज वो खौफजदा कर रहा है या उसने किया हुआ। एक और चीज देखिए, क़ज़ात की किताब 10वें बाब की 6ठे बाब की 10 नंबर आयत को। क़ज़ात 6 बाब की 10 नंबर आयत। मैंने तुमसे कहा था खुदावन तुम्हारा खुदा मैं हूं, अमूरियों के देवताओं से। जी आगे, तुमने मेरी बात, मैं क्या, खुदा कह रहा है कि तुमने डरना, लेकिन ये डर गए ये, और दुश्मन इन पर हावी हो गए। ये डर ही तो है जो इब्लीस को हम पर हावी कर देता है। मैंने कहा इब्लीस हम तक पहुंच नहीं सकता, इब्लीस हम तक पहुंच नहीं सकता। एक चीज पहुंचती है, वो खौफ है। सबसे पहले वो इंसान के अंदर डर फेंकता है, दूर से शिकार, मतलब यूं करे जाल फेंकता है, और उसी जाल में हम फंस जाते हैं। बड़े बड़े ईमानदार अपने ईमान से गिर जाते हैं, खौफ ज्यादा हो जाता है। पतरस को खौफ आए पानी पर चलते हुए, क्या हुआ? पानी पर अच्छा भला चल रहा था, लेकिन अंदर क्या है? डर है, खौफ है। किस बात का? डूबी ना जामा। तो जैसे अंदर डर आया, बंदा पानी के अंदर, और यही वो कुलिया है जो आज वो यूज कर रहे हैं। हम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अपना जो खौफ है वो अंदर डाल देता है, इंसान को खौफ ज्यादा कर देता है, और बंदा डर जाता है। और जब डर गया, तो किसी ने कहा जो डर गया वो मर गया। बस उसने डराना है और आप मरे मराए। लेकिन अगर आप ईमान के साथ खड़े हो गए, तो सूरज को रुक जाना पड़ेगा। ईमान के साथ रुके, सूरज को रुकना पड़ेगा। पानी को 2 टुकड़ों में तकसीम होना पड़ेगा, पानी को मैं में तब्दील होना पड़ेगा, अंधे की आंखों को आना पड़ेगा, कोड़ियों के कोड़ जाने पड़ेंगे, मरे हुओं को जिंदा होना पड़ेगा। कब? जब आप ईमान पे खड़े हो चुके हैं। और जिसको देख लेता है कि वो ईमान पे खड़ा हो गया, उससे वो भाग जाता है। उससे वो, यकूब ने क्या लिखा है 4 बाब की 7वीं आयत में, यकूब 4 नंबर बाब उसकी 7 नंबर आयत में लिखा है, खुदा के ताबे हो जाओ, खुदा के, और इब्लीस का मुकाबला करो। इब्लीस का, तो इब्लीस कौन? खौफ। इब्लीस कौन? इस खौफ का मुकाबला करो। इस इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, खौफ का मुकाबला करो, ये भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया ये ईमान पे खड़ा होगा। ये ईमान पे खड़ा नहीं होने देता है। आप ईमान पे खड़े हो गए, जो आपने कहना वो हो जाएगा। और ईमान और खौफ यूं समझिए तेल और पानी की तरह। जैसे तेल और पानी मिक्स नहीं हो सकते, ऐसे ईमान और खौफ मिक्स नहीं हो सकते। तेल तेल है और पानी पानी है। ये तेल पानी के ऊपर भी फेंकेंगे तो उसके ऊपर तैरता रहता है। ये पानी के साथ पानी नहीं होता है, और खौफ ईमान के साथ ईमान नहीं होता है, और ईमान खौफ के साथ ईमान नहीं होता। खौफ फर्क चीज है, ईमान फर्क चीज है। खौफ शैतान है और ईमान खुदा है। ईमान आपको खुदा के अंदर तक ले जाता है, खौफ आपको शैतान के अंदर लेकर चले जाता है। खौफ हमारे दिल का, यूं कह के हमारे दिल का दरवाजा खोलता है। खौफ हमारे दिल का, 2 चीजें, 2 बातें कहना चाहूंगा। अगर खुदा का आ गया है, अगर, तो ये खुदा को अंदर ले आएगा, और अगर ये शैतान का अंदर आ गया है तो फिर शैतान अंदर ले आएगा। खौफ ही एक पॉइंट है जिससे दिल का दरवाजा खुलता है। किसके लिए खोला हुआ है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। हमारी जिंदगियां खुदा के खौफ के साथ चल रही हैं या शैतान के खौफ से चल रही हैं। मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने रखे क्योंकि हम पैगाम को बंद कर रहे हैं। कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं कि हम किस किस बात में खौफजदा होते हैं। कितनी दफा हम ये सोचते हैं कि यार अगर मैं खुदा के साथ ना रहा तो मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। कितना खौफ आता है। या कभी कितना खौफ आया है कि मैं खुदा को बाप कहता हूं, यार उसका नाम लोग बदनाम कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती हो रही है। खुदा का कितना खौफ मान के, उसके नाम का खौफ कितना मान के हम उसका काम कर रहे हैं। या किस कदर हमें खुदा का खौफ है। ऐसा भी लिखा है इनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं है।
तो अपने आप को चेक कर ले कि आपका अगर दिल का दरवाजा खुला है तो वो किसके लिए खुला है और आपके दिल के अंदर से निकलता क्या है। क्योंकि लिखा हुआ है ना, जो अंदर है वही जुबान के जरिए, जो दिल में है जुबान से। तो आप सोच ले आज के इस पैगाम में, क्योंकि पैगाम एंड पे जा रहे हैं, अगर दिल के अंदर इब्लीस है तो अंदर से निकलने वाला क्या, जुबान से निकलने वाला क्या, खुद गर्जी की ख्वाहिशात। दिल के अंदर खौफ है और दिल के अंदर से निकलने वाला क्या, जिस्म की खुद गर्जी की ख्वाहिशात, इब्लीस की ख्वाहिशात। वही बंदों का डर, बंदा फलाना क्या करेगा, फलाना क्या कहेगा, फलानी क्या कहेगी, बंदों का डर। अगर खुदा का डर है तो फिर खुदा की बातें अंदर से निकलेंगी। मेरा बाप क्या कहेगा, कलाम क्या कहेगा, रूह मुझसे जुदा हो जाएगा। मैं रूह को जुदा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगा। मैं रूह को रंजीदा नहीं करूंगा। दुनिया का खौफ मानते हुए हम रूह को रंजीदा कर देते हैं। रूह के रंजीदा होने का खौफ नहीं आता है कि रूह मुझसे जुदा हो गया। शमसून से रूह ही तो जुदा हुआ, मार दिया गया। ये जब रूह इंसान से जुदा होता है बंदा मारा हुआ होता है, मरा हुआ होता है। लेकिन हमें कभी खौफ नहीं आता है कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी, मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलेंगे, खुदा का रूह मुझसे जुदा हो गया तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, मैं तो जहन्नम में चला जाऊंगा, मैं खुदा की बादशाही से बाहर निकल जाऊंगा। ये खौफ नहीं आता है, क्योंकि खौफ ने दरवाजा खोलना है। खौफ ने दरवाजा, दिल का दरवाजा खोलना है। और अगर ये शैतान के तरफ से आ गया तो पहली चीज आपके दिल पर अंधेरा छा जाएगा। अगर शैतान का खौफ आया तो दिल पर ख्यालात बुरे, ख्यालात, जज्बात बुरे। क्योंकि दिल के लिए, शैतान के लिए दरवाजा खोला हुआ है। अंदर तारीकी, दिल के अंदर तारीकी मतलब कलाम की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने शैतान के लिए अपना दिल खोला हुआ है। और अंदर ख्वाहिशात भरी हुई है और आपके ख्यालात बुरे, आपके जज्बात, नहीं ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं करोगे तो मैं यूं कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगी, मैं फलां कर दूंगा। ख्यालात कैसे बुरे, जज्बात कैसे, और दिल के अंदर क्या है, अंधेरा। दिल के अंदर क्या है, शैतान। दरवाजा खोला किसके लिए हुआ है, शैतान के लिए। वो तो अंदर नहीं आ सकता था, वो तो अंदर, लेकिन कुंडी तो हमारे इख्तियार में ना, हम उसके लिए खोल देते हैं। वो तो यहां तक रसाई नहीं कर सकता था, क्योंकि ये दिल, ये बदन मकदस था खुदा का। लेकिन हमने खुदा को छोड़ा, अलग किया और उसको बाहर करके शैतान के लिए दरवाजा ओपन कर दिया। आ जा भाई, तारीकी हमारे ऊपर, शैतान हमारे ऊपर, ख्यालात बुरे, जज्बात बुरे, गुलामी के बंधन हमारे चारों तरफ, हमारी जुबान बंद खुदा के कलाम की तरफ से, दुआ की तरफ से, प्रस्तुत की तरफ से। जुबान बंद, कुछ नहीं कर सकती, खुदा के लिए कुछ नहीं कह सकती। हाँ, ये खुलेगी शैतान के लिए, चुगलियों के लिए, ऐब जोइयों के लिए, बुरा बकने के लिए, कलाम की नफी करने के लिए। कान बंद, आंखें बंद, जहन बंद, दिल बंद, पूरी बॉडी बंद। क्यों? क्योंकि आपने दिल का दरवाजा शैतान के लिए खोला था और उसने आपकी हर चीज को जकड़ लिया। आपकी आंखें वो करेंगी जो शैतान कहेगा, आपके कान वो करेंगे जो खुद शैतान कहेगा, आपका दिल वो करेगा जो शैतान कहेगा, आपके हाथ वो मांगेगा जो शैतान कहेगा, आपके पैर वो करेंगे जो शैतान कहेगा। आप हर बात शैतान की पूरी करेंगे, क्योंकि आपने दिल का दरवाजा शैतान के लिए खोला था। वो तो अंदर नहीं आ सकता था, पर आपने उसके लिए हर चीज ओपन करके लगा दी। और फिर खौफ ही खौफ रहेगा, फलां क्या कहेगी तो फलां क्या कहेगा। मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे कई दफा पहले भी कह चुका, आज फिर से कह दूंगा, कोई कुछ नहीं कहता, किसी के पास कोई वक्त ही नहीं। हर बंदा अपनी मसरूफियात में मसरूफ, कर्जे की लानतों में डूबे हुए शख्स है दुनिया। कर्जे बहुत ज्यादा, सूद बहुत ज्यादा, बिल बहुत ज्यादा, किराए बहुत ज्यादा। जिसने अच्छा सूट पहना हुआ है वो भी किसी गलत फहमी के अंदर है, वो भी किसी मुसीबत में पड़ा हुआ है। उसे पता है ये ले तो लिया, घर का किराया कैसे देना, बिजली का बिल कैसे देना, बच्चों को खिलाना कहां से, और आगे मैंने पूरा साल कर्जा उतारना।
कोई खुशी नहीं है। और एक जिसको आप सामने को देख रहे हो वो भी वैसा, आप जिसने पहने आप भी वैसे। कर्जे उठा उठा कर आप ये खुशियां मना रहे हैं, कोई खुशी नहीं होगी। मैंने कहा किसी के पास कोई मतलब कोई बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है हालात बहुत बुरे हैं और बुरे हालातों में कोई खुशियां नहीं है। कोई किसी की तारीफ का किसी का दिल नहीं करता है। हम खुद ही अपने आप में खौफजदा रहकर ये सारे काम करते रहते हैं। तो अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो समझिए कि आज तक इब्लीस बेबस नहीं है। वो हमारे लिए रास्ते ओपन कर देता है, यहां से आ जाओ, वहां से आ जाओ, इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, और उसने हमें अपने कंट्रोल के अंदर रखना है। यीशु ने तो उसे बेबस कर ही दिया था, उसे बेकार कर दिया था, मफलूज कर दिया था। वो तो चल के नहीं आ सकता था, लेकिन वो हमें खींच कर अपने पास खुद ही ले आता। हम चले हुए खिंचे हुए चले जाते। इब्लीस किस कदर तेज है। कौन कहता है कि इंटरनेट से जाके फिल्में डाउनलोड करवाओ? वो तो नहीं घर आके कहता है, हम खुद चले जाते हैं। हाँ, शैतान तो नहीं कह रहा कि टीवी ऑन करो, ड्रामे देखो, फिल्में देखो, हम खुद ही कर लेते हैं। हम खुद ऐसे प्रोग्राम खुद चला लेते हैं जहां से हम शैतान तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बंदे का हाल नहीं, ये ओवरऑल पूरी दुनिया की बातें मैं कर रहा हूं कि हर बंदा आज उसके पास खिंचा हुआ चला जाता है, जैसे गुलाम खिंचा हुआ चला जाता है। इस कदर उसने हमें बेड़ियों से जकड़ा हुआ। स्टार्ट कहां से हुआ? खौफ से। कौन क्या कहेगा? तो जब आप ये कहेंगे भाई कोई भी कुछ नहीं कहता, अगर असी किसी को कुछ नहीं आते सानू भी कोई नहीं कुछ कहता। मुझे पता मैं किसी को कुछ कहना ही नहीं कि कहता सूट पाए, तो मैनू भी पता है मैनू किसी ने भी कुछ नहीं कहना। आप जो कहेंगे वो दूसरा भी कह देगा। आप कहते भाई कोई भी कुछ नहीं कहता, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आपकी तवज्जो लोगों पर है तो लोगों की तवज्जो आप पर बनी रहेगी, क्योंकि आपने लोगों के पास खिंचे हुए जाना, लोग आपके पास खिंचे हुए चले आएंगे। तो बात तो फाइनल है कि दिल का दरवाजा आपने खोलना किसके लिए, किसको अंदर इंटर होने देना, खुदा को या शैतान को? तो आप समझते हैं कि ये खौफ से दूर होना है, इस डर को अपनी जिंदगी से निकालना है। एक आयत मैं आपके सामने रखता हूं, यूहन्ना के खत में से, बड़ी खास आयत है। पहला यूहन्ना का खत है, उसका 4 बाब उसकी 18 नंबर आयत है। पहली चीज क्या लिखी है जी? खौफ कहां पर है? मोहब्बत के बाहर। खौफ कहां पर है? मोहब्बत के बाहर खौफ है, मोहब्बत में खौफ नहीं है। मोहब्बत में जब आप मोहब्बत करते हैं, सबसे मोहब्बत कर रहे हैं, कोई किसी हालत में भी बैठा हुआ है, आप प्यार करेंगे उसके साथ। आप कभी ये नहीं कहेंगे तू आ सही काम नहीं किया, तू कपड़े चंगे नहीं पाए, तू रोटी चंगी नहीं खाती, तू फलाना काम नहीं किया। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। आप किसी की गलती को भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि आप मोहब्बत रखते हैं। और अगला बंदा उस नफरत से डरता हुआ ये बातें कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मुआशरे ने मुझे नफरत की निगाह से देखना है, कि अगर मैं माड़ा होया ना तो लोग मेरे ना नफरत की निगाह ना देखेंगे, लोग नफरत करेंगे मुझसे, नफरत वाले जुमले बोलेंगे। मोहब्बत में खौफ नहीं है। अगर आपको पता है फैमिली के अंदर रहते, फैमिली से अच्छा अजीज कौन हो सकता है? हाँ, समझे इस बात को। मेरी बेटियां और बेटे, मेरी बीवी, इनको मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? मुझे इनसे बड़ा कौन हो सकता है? ओ भाई, हम एक दूसरे के सामने रफ कपड़े पहन के फिरते रहते हैं, कोई खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत के अंदर है। और यहां से बाहर निकलेंगे, बाहर कोई मोहब्बत नहीं है, वहां पर खौफ है। कौन क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, क्योंकि मोहब्बत में खौफ नहीं है। और मोहब्बत घर में होती है। मोहब्बत यूं समझे, अगर हम खुदा के साथ है तो मोहब्बत खुदा के अंदर है। खुदा के अंदर आप किसी भी हालत में आ जाएंगे, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपको बाहर नहीं निकालेगा, खुदा आपको कुछ भी नहीं कहेगा, बस आप उसके पास आ जाए। लेकिन शैतान खौफ ज्यादा रखेगा, शैतान खौफ ज्यादा रखता है। आयत पूरा कीजिए जी। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि
कामिल मोहब्बत खौफ को, कामिल मोहब्बत जब हो जाती है, यह खौफ को दूर कर देती है। और जब तक ये मोहब्बत नहीं होती है, तब तक इंसान खौफजदा रहता है, सहमा हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है। और आगे क्या लिखा है जी? खौफ से अजाब होता है, खौफ से। और ये यहां इब्लीस लेके आना चाहता है, हमें खौफजदा करते हैं और इस कदर ये खौफ के अंदर आगे ले जाता है कि जब तक हम पर अजाब नहीं आएगा, ये हमारी जान नहीं छोड़ेगा। खौफ से स्टार्ट करता है, लेकिन खुदा ईमान से स्टार्ट करता है, और ईमान से हमें हमेशा की जिंदगी तक ले जाता है। कुछ है या नहीं है, ईमान से हम कहते हैं हम सोने की सड़क पर चलेंगे, लेकिन ये खौफ के साथ हमें अजाब तक ले चले जाएगा। और आगे लिखा है, और कोई खौफ करने वाला, बोलिए जरा ऊंची से, कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल। अगर आप में खौफ है तो आप कभी कामिल मोहब्बत नहीं कर सकते। हाँ, खुद गर्जी की मोहब्बत कर लेंगे, अपने फायदे तक मोहब्बत कर लेंगे, जब तक आपका मतलब है तब तक आप मोहब्बत कर लेंगे, लेकिन कामिल मोहब्बत नहीं करेंगे जब तक खौफ आपकी जिंदगी से निकलेगा नहीं। और इब्लीस क्या करता है? इब्लीस हमें खौफजदा करता है और हमें मोहब्बत करने नहीं देता है, क्योंकि मोहब्बत खुदा है। मोहब्बत और ये नफरत के अंदर रखता है, ये हमें नफरत के अंदर रखता है, हमारे अंदर से नफरत का बीज निकलने नहीं देता है। आप अच्छी बात करोगे, आपको फिर भी नफरत की निगाह से देखा जाएगा। आप अच्छा बोगे, फिर भी आपको नफरत ही मिलेगी। जितना भले की बात करोगे, आपको नफरत मिलेगी। क्यों? क्योंकि इब्लीस जो है वो सिर्फ नफरत दे सकता है, मोहब्बत नहीं दे सकता। इब्लीस बड़े से बड़ा गिफ्ट आपको दे सकता है, तो मौत दे सकता है। कहां पर जाएंगे? किसको पसंद करेंगे? किसके लिए दिल का दरवाजा खोलेंगे? एक आखिरी वर्ष पढ़ लेते हैं, इब्रानियों 11वें बाब की 27 नंबर आयत को। इब्रानियों 11 नंबर बाब, उसकी 27 नंबर आयत। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया। आमीन कह सकते? आमीन। ईमान से बादशाह के कहर का उसने खौफ नहीं किया मिस्र को। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो शैतान फिराउन है, इसके खौफ से बाहर निकल आइए, इसके कहर से बाहर निकल आइए। खुदा के लिए मिस्र को छोड़ दीजिए, गुनाह को छोड़ दीजिए और ईमान पर खड़े हो जाइए कि खुदा जो कर रहा है वो बेहतर करता है, जो खुदा दे रहा है वो बेहतर दे रहा है। हमारे लिए खुदा अच्छा कर रहा है, क्योंकि सारी चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। खुदा मेरा बाप है, इस बात पर ईमान रख लें कि वो जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। जब आपने इस ईमान पर अपने आप को खड़ा कर लिया, तब आप कह सकते हैं अब शैतान बेबस है, अब शैतान उसको मेरी तरफ आकर आने दो, जरा मैं कर लेता हूं इसका इलाज। करना इसने क्या है? एक चीज इसके पास है खौफ, एक चीज इसके पास है डर। आपके पास क्या है? ईमान। आप पानी पे चलेंगे, ये डर डालेगा, आपने डरना नहीं। ये सांप बन के आएगा, आपने से डरना। ये बदरू बन के आएगा, आपने से डरना। जिस भी हालत में ये आ जाए, आगे आपने ईमान के साथ खड़े होना। ईमान चट्टान की तरह काम करेगा। आप ईमान के साथ खड़े हो जाएंगे, इसको पीछे जाना ही पड़ेगा। और ये क्या करता है? इस कदर डर पैदा करता है, ईमान पे खड़ा ही नहीं होने देता। और जिस वक्त आप मूसा की तरह ईमान पे खड़े हो गए और मिस्र को छोड़ दिया, इब्लीस आपको पास से निकल जाएगा। इब्लीस आपकी जिंदगी में कभी डर नहीं लेके आएगा और आप कह सकेंगे, एलानिया कह सकेंगे, इब्लीस बर्बाद हो चुका है। इब्लीस बर्बाद हो चुका है। शयातीन बेबस हैं। पहले मैंने लूसीफर को बेकार किया है, बर्बाद किया है, अब मैंने आज के पैगाम में उसकी सारी फौजों को बेकार कर दिया। इब्लीस बर्बाद है, उसकी फौजें बर्बाद हैं, ये मुझ तक आ नहीं सकती है, मुझ तक आ। और अगली बात कि आज के बाद मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं भी उसके पास, क्योंकि वो तो नहीं आ सकता, मफलूज है। हम खुद ही उसके पास खिंचे हुए चले जाते हैं। तो आज के पैगाम में
हमने इस बात को समझ लिया है कि हमने अपने जिस्म को और अपनी खुद गर्जी की ख्वाहिशात को आने नहीं देना है अपने अंदर, क्योंकि खुदा ईमान के साथ हमें खड़ा करना चाहता है, ईमान पर खड़ा करना चाहता है, और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना मुमकिन ही नहीं है। आमीन। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, आज का पैगाम समझ आया होगा, और आज के बाद आपने जरूर ये कहना है कि शैतान जो है वो मेरी जिंदगी में बेबस हो चुका है, मुझ तक नहीं पहुंच सकता है। आमीन। सिर्फ कहना नहीं है बल्कि ये साबित करके दिखाना है। सो खुदा हम सबको ये साबित करने की तौफीक बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।